कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर गैब्रियल दिखाया जाता है, जो कि चर्च में कन्फेशन कर रहा है। वो फादर से कहता है कि फादर, मैं अपने गुनाह को कबूल करना चाहता हूँ। जब मैं 12 साल का था तब मेरे पापा को किसी लुटेरे ने मार दिया था। मेरी माँ बहुत घबरा गई। मेरी माँ आधी रात को मुझे और मेरी बहन सेलेस्टा को लेके घर से भाग गई। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ जाएं। तभी हम लोगों को एक आदमी दिखा। मेरी माँ को लगा कि ये आदमी बहुत अच्छा है, शायद ये हमारी मदद करेगा। उस आदमी ने भी हमें अपने घर में रखा, लेकिन उस आदमी की नीयत बहुत खराब थी। वो मेरी माँ के साथ जबरदस्ती करता है, 1 दिन 2 दिन लगातार, और उसके बाद वो मेरी माँ को मारता भी है। अपनी माँ की ये हालत मुझसे देखी नहीं गई और एक दिन मैंने गुस्से में आके उस आदमी को मार दिया। और तब से लेकर अब तक मेरे दिल पे एक बोझ है कि मैंने उस आदमी को मारा है, मैंने एक इंसान को मारा है। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ भी मर गई और तब से लेकर अब तक मैंने अपनी बहन का खुद ही ख्याल रखा है। अब मेरी जिंदगी में एक लड़की है, एमा, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये सच्चाई मैंने एमा तक को नहीं बताई। फादर, क्या मुझे मेरे गुनाहों की सजा कभी मिलेगी? क्या मैं कभी सुकून से रह सकूंगा या फिर नहीं? गैब्रियल को अपने किए का बहुत पछतावा था, लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि कहानी तो अब शुरू होगी, उसकी जिंदगी अब बदलेगी। जैसे कि गैब्रियल ने बताया कि वो अपनी बहन सेलेस्टा और अपनी गर्लफ्रेंड ईमा के साथ रहता था। ईमा की एक आंटी थी मिलिडा। ईमा उससे बहुत प्यार करती थी और सेलेस्टा भी मिलिडा के काफी करीब थी। अक्सर एमा गैब्रियल और सेलेस्टा को लेके मेलिडा के घर जाती थी। मेलिडा की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। मेलिडा पहले एक नन थी, लेकिन एक दिन चर्च में आग लग गई, काफी लोग मर गए और तब से मेलिडा का भरोसा ऊपर वाले से उठ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि ऊपर कोई गॉड है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई गॉड होता तो ये हादसा कभी नहीं होता। ईमा सेलेस्टा और गैब्रियल को लेके मेलिडा से मिलने के लिए जाती है। मेलिडा गैब्रियल से कहती है कि तुम यहाँ पर घास को काटो, मैं इन दोनों को लेके अंदर जा रही हूँ। गैब्रियल को भी पता था कि मेलिडा उसे पसंद नहीं करती। मेलिडा अंदर की तरफ जाती है और मेलिडा उन दोनों को बताती है कि क्या तुम लोगों को पता है कि मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ और मैं सेलेस्टा के माँ और पापा से भी बात करती हूँ। सेलेस्टा मेलिडा की बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा से उसकी तरफ बनना चाहती थी, लेकिन गैब्रियल मेलिडा को पसंद नहीं करता। मेलिडा के पड़ोस में एक आदमी भी है जिसका नाम है जोसेफ, और वो गॉड को, चर्च को बहुत मानता है और इसलिए मेलिडा उससे नफरत करती है। मेलिडा सेलेस्टा और एमा दोनों को कहती है कि तुम दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हो, अगर तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। वो दोनों भी बहुत खुश है। फाइनली कुछ देर के बाद तीनों के तीनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अचानक रात में एमा के मोबाइल में एक कॉल आता है और ये कॉल एक अरिस्टो नाम के आदमी का है। वो एमा से ये कहता है कि मैं तुम्हारी आंटी मेलिडा का बहुत गहरा दोस्त हूँ, तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हें एक खबर देनी है, मेलिडा मर चुकी है। एमा को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। अभी तो सुबह में हम लोग मेलिडा से मिल के आए, इतनी जल्दी मेलिडा के साथ ये हादसा कैसे हुआ? अर्निस्टो तीनों को वहाँ पर बुलाता है उसके फ्यूनरल में। तीनों के तीनों चर्च जाते हैं, जहाँ पर उस चर्च का पादरी फादर जेम्स है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि मेलिडा के फ्यूनरल में कोई नहीं आया है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। उन्हें बहुत अजीब लग रहा है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद उनकी मुलाकात होती है एर्नेस्टो से। कोई भी आज तक एर्नेस्टो से मिला नहीं था, लेकिन वो आदमी इन तीनों से मिलता है और कहता है कि मेलिडा ने मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी एमा के नाम कर दी है। अगर तुम लोग ये प्रॉपर्टी चाहते हो तो चलो मेलिडा के घर। ये कह के अर्नेस्टो वहाँ से चला जाता है। अब तीनों शौक में। उन तीनों को पैसों की तो जरूरत थी। एमा अपने बॉयफ्रेंड को समझाती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। गैब्रियल भी मान जाता है। वो दोनों तो पैसे के लिए वहाँ जा रहे थे, लेकिन सेलेस्टा जो कि मेलिडा के बहुत करीब थी, उसे अब मेलिडा की याद आ रही है। फाइनली तीनों की तीनों वहाँ पहुँचते हैं और एर्नेस्टो उन तीनों को वसीयत सुनाता है। एर्नेस्टो कहता है कि मेलिडा की पूरी प्रॉपर्टी एमा के नाम हो जाएगी। सोचो जरा, करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी और तुम्हें बस मेलिडा की 2 शर्तें माननी है। तीनों हैरान हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी शर्तें हैं। तभी वहाँ पर एक फोन बजता है। वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि अभी कौन फोन कर रहा है। एर्नेस्टो उन्हें समझाता है कि ये मेलिडा का दोस्त है, उसे भी मेलिडा के बारे में पता चल चुका है, तो शायद वो इसलिए कॉल कर रहा है। एर्नेस्टो फोन उठाता है, फोन पे 2-3 मिनट बात करता है और फिर आ जाता है। गैब्रियल को ये सब बहुत अजीब लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अब एर्नेस्टो शर्त बताता है। एर्नेस्टो सबको बताता है कि अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें 2 काम करना पड़ेगा। पहला तो कि तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा और जब भी फोन बजे तो तुम्हें फोन उठाना है और बातें करनी है। गैब्रियल सोचता है ये कैसी अजीब सी शर्त है, हमें फोन उठा के किससे बातें करनी है? एर्नेस्टो कहता है मेलिडा के दोस्तों से बातें करनी है। गैब्रियल को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी शर्त है। उसके बाद एर्नेस्टो दूसरी शर्त बताता है, जिसे सुन के गैब्रियल को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसे बताता है कि इस घर में सिर्फ एमा और सेलेस्टा ही रह सकती है, गैब्रियल को इस घर से जाना पड़ेगा। ये सुन के गैब्रियल कहता है ये कैसी शर्त हुई, मैं अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बहन को छोड़ के यहाँ से क्यों जाऊँ? एमा भी गैब्रियल के साथ है। वो कहती
कहती है कि हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, लेकिन सेलेस्टा जो कि मलिदा की बहुत करीब थी वो ये कहती है कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे। एर्नेस्टो समझ जाता है कि ईमा अपने बॉयफ्रेंड का हिस्सा देगी। वो कहता है कि मेरे पास एक तरीका है, मैं एक पेपर बनाता हूँ जिसमें ये भी लिखा हो कि गैब्रियल भी यहाँ रह सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे कल तक का वक्त चाहिए। अब उन तीनों को मजबूरी में कल तक के लिए मानना पड़ता है। एर्नेस्टो वहाँ से चला जाता है। एमा और गैब्रियल को बहुत अजीब लग रहा है कि वो उस घर में जहाँ पर मलिदा मरी है, उन्हें बहुत डर भी लग रहा है, अजीब भी लग रहा है। लेकिन सेलेस्टा इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो उल्टा मलिदा के रूम में जाके वहीं पर सो रही है। गैब्रियल अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है, क्या कर रही हो तुम, लेकिन उसकी बहन उसकी बात नहीं मानती। गैब्रियल बहुत परेशान है, उसे पहले से ही मलिदा पसंद नहीं थी। तभी वो ये देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ कर रही है। उसकी गर्लफ्रेंड गैब्रियल को समझाती है कि मैं जब से इस घर में आ रही हूँ मैंने आज तक इस घर में बेसमेंट को नहीं देखा है। मैं आज देखना चाहती हूँ कि आखिरकार मलिदा के बेसमेंट में क्या था। वो बेसमेंट के अंदर जाती है। गैब्रियल को बहुत डर लग रहा है। एमा गैब्रियल से कहती है तुम भी आओ ना, लेकिन गैब्रियल बहुत डर रहा है, वो गुस्सा करता है। एमा को समझ में नहीं आता कि गैब्रियल को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ। तब गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि मैंने अपनी माँ के दोषी को मार दिया था और उसे मार के मैंने बेसमेंट में ही उसे दफनाया था, और तब से लेकर अब तक मुझे बेसमेंट से डर लगता है। ये बात सुन के एमा भी परेशान है कि गैब्रियल ने किसी इंसान को मारा है। ये सच्चाई उसे अब तक नहीं पता थी, लेकिन उन तीनों को पता नहीं था कि इस कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। रात होती है, तीनों के तीनों सो रहे हैं, लेकिन तभी अचानक गैब्रियल जाग जाता है। वो किचन की तरफ जाता है और हाथ में चाकू उठा लेता है। एमा भी ये देख लेती है। वो डर रही है कि गैब्रियल ये क्या कर रहा है। तभी गैब्रियल को होश आता है। गैब्रियल को भी यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ पर कैसे आया। उसे लगता है कि शायद वो नींद में चल रहा है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि इस घर में क्या हो रहा है। सुबह होती है, एर्नेस्टो वहाँ पर आता है। गैब्रियल को लगता है कि शायद ये पेपर लेके आया है, लेकिन एर्नेस्टो के इरादे तो कुछ और ही थे। वो ईमा से कहता है कि तुम्हें तो पेंटिंग करने का शौक है ना, तो यहाँ पर एक गैलरी है, चलो मैं तुम्हें वहाँ से लेके आता हूँ। गैब्रियल कहता है ठीक है मैं भी चलता हूँ, लेकिन एर्नेस्टो उसे मना कर रहा है और कहता है तुम आराम करो ना। ये सुन के गैब्रियल को बहुत अजीब लग रहा है। उसे एर्नेस्टो के बारे में अब भी शक है कि ये जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। एमा तो वहाँ से चली जाती है और अब घर में गैब्रियल और उसकी बहन अकेली है। सेलेस्टा अब भी मलिदा के कमरे में, वो अब भी आराम करना चाहती है। अब इस घर में गैब्रियल बोर हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। तभी वो ये देखता है कि मलिदा के पास एक बुक है, और ये बुक कोई आम बुक नहीं बल्कि शैतान की बुक है, आत्माओं को बुलाने की बुक। गैब्रियल को बहुत अजीब लगता कि ये कैसी इंसान थी, कैसी कैसी बुक रख रही है, लेकिन गैब्रियल ये नहीं देख पाता कि उसके पीछे से एक साया पार हो रहा है। थोड़ी देर के बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है। गैब्रियल बहुत खुश होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन ये क्या, एमा अब मना कर रही है। वो कह रही है हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे, और तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ। गैब्रियल को समझ में नहीं आता कि इसे क्या हुआ। अब तक तो ये ठीक थी, मेरा साथ दे रही थी, तो अब इसे अचानक क्या हुआ। और एमा के तेवर भी बिल्कुल अलग लग रहे हैं। गैब्रियल इस हालत में अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बहन को छोड़ के नहीं जा सकता था, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि शुरुआत तो अब हुई है। रात होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि सेलेस्टा के हाथ में भी वही जादुई किताब, या मैं कहूंगा वही काली किताब आ चुकी है। वो भी उस किताब को पढ़ रही है कि आत्माओं को कैसे बुलाया जाता है। वो बहुत हंस रही है और हमें दिखाया जाता है कि मलिदा की आत्मा उसके कमरे में, और सेलेस्टा उसे देख के भी मुस्कुरा रही है। इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मलिदा की आत्मा यहाँ क्या कर रही है, और ये उसकी कौन सी शर्तें, एर्नेस्टो क्या कर रहा है, कई सारे सवाल है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। इस घर में सबसे अजीब चीज तो ये हो रही है कि पता नहीं किसका किसका फोन आता रहता है। जब गैब्रियल उठा के बात करने की कोशिश करता है तो सामने से कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन वही उल्टा जब सेलेस्टा या ईमा उठाती है तो सामने से कोई आदमी उनसे बात कर रहा है। गैब्रियल को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसका फोन है, वो कहाँ फंस गया। रात होती है। रात में गैब्रियल ये देखता है कि ईमा चलते हुए नीचे बेसमेंट के अंदर चली जाती है और कुछ देर के बाद वहां से वापस आती है। गैब्रियल को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। एमा कुछ बदली बदली लग रही है। सुबह होती है। एमा अब भी गैब्रियल से बहुत नाराज है। वो उससे कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। गैब्रियल को अब चर्च जाना था, उसे बहुत अजीब लग रहा है। वो एमा से कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो दोनों तो वहां से जा रहे, लेकिन सेलेस्टा मुस्कुरा रही है। उसे याद है कि मलिदा ने उससे कहा था कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। उसने सेलेस्टा की माँ और बाप से बात की थी। अब सेलेस्टा को भी अपने पेरेंट्स से बात करनी है। वो इसी मौके की तलाश में थी कि कब गैब्रियल और ईमा घर से बाहर जाए। वो दोनों घर से बाहर जा रहे हैं और एमा गैब्रियल से बहुत नाराज है।
है। गैब्रियल पूछता है मेरी गलती क्या है, तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो। एमा कहती है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी जिंदगी से चले जाओ, मैं यही चाहती हूँ। गैब्रियल को समझ में नहीं आता कि ये तो मुझसे इतना प्यार करती थी, ये ऐसा कैसे कह रही है। फिर चर्च आता है। गैब्रियल एमा से भी कहता है चलो मेरे साथ अंदर, लेकिन एमा मना कर रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। परेशान गैब्रियल अंदर की तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक पादरी मिलता है, फादर जॉन, जो कि जेम्स का जूनियर था। वो गैब्रियल को देखता है और पूछता है तुम तो नए लग रहे हो, तुम कहाँ से आए हो। तो गैब्रियल उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मलिदा के घर में रह रहा हूँ। मलिदा के घर का नाम सुन के जॉन बहुत डर जाता है, लेकिन इससे पहले वो गैब्रियल को कुछ बता पाता वहाँ पर फादर जेम्स आ जाते हैं और उन्हें देख के जॉन भी भाग जाता है। गैब्रियल समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है और ये बात ये दोनों जानते हैं, लेकिन ये दोनों मुझे बता नहीं रहे। बेचारे गैब्रियल को तो ये भी नहीं पता कि गड़बड़ चर्च में नहीं बल्कि उस घर में हो रही थी। हमें दिखाया जाता है कि उस घर में सेलिस्टा अब मलिदा की आत्मा से बात करना चाहती है। वो मलिदा की आत्मा को बुला रही है, कहाँ हो मलिदा, आ जाओ ना, हम दोनों बात करेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे। और तभी उसे एहसास होता है कि उस घर में एक आत्मा आ रही है। सेलिस्टा बहुत खुश हो जाती है, उसके सामने वो आत्मा है, लेकिन वो जैसे ही पर्दा हटाती है देखती है कि वो मलिदा की नहीं बल्कि किसी और की आत्मा है। वो हंसता है और सेलिस्टा चिल्लाती है। कुछ देर के बाद उस घर में गैब्रियल आता है। गैब्रियल अपनी बहन को बुला रहा है, सेलिस्टा कहाँ हो तुम, लेकिन सेलिस्टा दूर दूर तक कहीं नहीं है। गैब्रियल को लगता है कि शायद वो अभी आराम कर रही है। अब उसे वही काली जादू की किताब देखनी थी। वो उस जादू की किताब को देख रहा है और वो ये नहीं देख पाता कि उसके पीछे से मलिदा की आत्मा पार हो रही है। उसे मलिदा के ऊपर शक हो रहा है कि ये कोई आम औरत नहीं है, क्या ये काला जादू करती है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसे याद आता है कि एमा ने बेसमेंट के बारे में कुछ कहा था। वो हिम्मत जुटा के बेसमेंट के नीचे जाता है। वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे देख के कोई भी ये कह सकता है कि मलिदा काला जादू करती थी, लेकिन अब उसे बहुत डर लग रहा है। इससे पहले उसे कोई और सबूत मिल पाता, दरवाजे पे नॉक होता है, नॉक नॉक, और वो दिखता है कि वहाँ पर एर्नेस्टो आया है। एर्नेस्टो गैब्रियल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, चले जाओ ना। गैब्रियल को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसी वक्त एर्नेस्टो गैब्रियल को मारने की कोशिश करता है और अपने आप को बचाते हुए गैब्रियल उसे मार देता है और फिर गैब्रियल उसे ले जाके पीछे यार्ड में गाड़ देता है। गैब्रियल को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसे हुआ क्या, ये मुझे क्यों मारना चाहता है। वो बहुत डर चुका है। कुछ देर के बाद एमा घर में लौटती है। गैब्रियल पूछता है सेलिस्टा कहाँ है, मुझे वो कहीं मिल नहीं रही। तो एमा कहती है कि वो यहाँ से जा चुकी है, उसने मुझसे बताया था कि वो यहाँ से जा रही है। गैब्रियल को बहुत अजीब लगता है कि उसकी बहन यहाँ से कैसे चली गई, वो तो यहाँ रुकना चाहती थी। गैब्रियल अपनी बहन को फोन कर रहा है, लेकिन उसकी बहन फोन उठा ही नहीं रही। तभी एमा उसे मैसेज दिखाती है कि देखो तुम्हारी बहन ने मुझे मैसेज किया है कि वो यहाँ से जा रही है और वो कुछ टाइम तक अकेली रहेगी। गैब्रियल को ये सब भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान जाता है। अगली सुबह गैब्रियल सो रहा है, लेकिन गैब्रियल ये देखता है कि एमा फोन पे किसी से बात कर रही है और वो उससे कह रही है हाँ बिल्कुल तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, एर्नेस्टो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। गैब्रियल ये नाम सुनता है और कहता है कि एर्नेस्टो तो मर चुका है, ये किससे बात कर रही है। और फिर एमा गुस्से में गैब्रियल की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें मुझे कुछ बताना है, तुमने क्या किया एर्नेस्टो के साथ। गैब्रियल समझ जाता है कि इस फोन पे आत्माओं के कॉल आते हैं। वो बहुत डर जाता है। वो अब चर्च की तरफ जाता है, फादर जेम्स के पास, उनसे मदद मांगता है कि उस घर में आत्मा है, आप प्लीज जाके कुछ कीजिए। लेकिन उल्टा फादर जेम्स गैब्रियल के ऊपर गुस्सा कर रहे और कह रहे कि तुम लायक ही नहीं हो कि तुम मलिदा के घर में रहो, तुम दफा हो जाओ वहां से, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मलिदा की आत्मा को बुरी बोलने की। गैब्रियल को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वो वहां से जाता है, तभी उसकी मुलाकात फादर जॉन से होती है। और अब आता है इस कहानी का एक ट्विस्ट। फादर जॉन उसे सारी की सारी सच्चाई बताता है कि मलिदा पहले एक नन थी, लेकिन तुम्हें पता है कि चर्च में आग लगने के बाद मलिदा ने ऊपर वाले को मानना बंद कर दिया और तब मलिदा ने ये फैसला किया कि जो जो चर्च में मरे थे वो उन सब की आत्माओं को वापस बुलाएगी, चाहे वो जो भी हो। मलिदा उनकी आत्माओं को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बदले में शैतानी आत्माएं आ जाती है और मलिदा अपने घर में उन्हीं शैतानी आत्माओं के साथ रहती थी। वो आत्माएं मलिदा के फोन पे कॉल करती थी और मलिदा उससे बात करती थी। मलिदा का एक शैतानी मकसद भी था। मलिदा को पता था कि वो आज नहीं तो कल तो मर ही जाएगी, लेकिन उसका एक मकसद था, वो किसी का शरीर चाहती थी जिसके अंदर वो कब्जा कर सके। फादर जॉन गैब्रियल को एक निशान भी दिखाते हैं और कहते हैं अगर ये निशान तुम्हें कहीं दिखे तो समझ जाना कि कोई तुम्हारी शरीर पे कब्जा करना चाहता है, और अगर तुम्हें
उसे ऐसा करने से रोकना है तो इस निशान को अपने हाथों में बना के उसे जला दो, तभी तुम ऐसा रोक पाओगे। फादर जॉन गैब्रियल को बताता है कि फादर जेम्स भी मलिदा से मिले हुए हैं। मुझे भी ये बात कुछ ही दिन पहले पता चली। अब गैब्रियल समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड खतरे में। वो घर की तरफ जाता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी गर्लफ्रेंड पूरी तरीके से मलिदा के काबू में आ चुकी है। वो गैब्रियल को देख के हंस रही है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। गैब्रियल समझ जाता है कि मलिदा की शैतानी आत्मा उसकी गर्लफ्रेंड के शरीर पे कब्जा करना चाहती है। वो किसी तरीके से दरवाजा तोड़ के अंदर की तरफ पहुंचता है। अंदर मलिदा और कई सारी शैतानी आत्माएं गैब्रियल का इंतजार कर रही है। गैब्रियल जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। वो नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है और वहीं पर सारी की सारी आत्माएं उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो लोग उसे छोड़ देते हैं और उसे एमा भी मिल जाती है। गैब्रियल और एमा वहां से भाग जाते हैं। गैब्रियल को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बच चुकी है। वो बहुत खुश है, लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि यहाँ पर एक शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है और एक दिन गैब्रियल एमा को एर्नेस्टो से बात करते हुए सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये एमा नहीं बल्कि एमा के शरीर पे मलिदा है। मलिदा को कुछ दिन चाहिए था एमा के शरीर पे पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए और आज वो आखिरी दिन है। आज की रात वो उस घर में फिर से वापस जाएगी और काला जादू करेगी और एमा की आत्मा को भी हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगी। मलिदा वो शैतानी पूजा करने के लिए उस घर में चली जाती है और अब गैब्रियल भी उसके पीछे जाता है। उसे किसी भी हालत में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना था। मलिदा भी समझ जाती है कि गैब्रियल मानेगा नहीं। गैब्रियल उस घर में जाता है जहां पर गैब्रियल की मुलाकात सेलिस्टा से होती है। सेलिस्टा के शरीर में एक शैतानी आत्मा है जो कि गैब्रियल को मारना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो सब शैतान अपने इरादों में कामयाब हो पाते। जो सब याद है ना आप लोगों को, जिससे मलिदा नफरत करती थी क्योंकि वो आत्माओं को भी भगाने का काम करता था। वो उस घर में आ जाता है। उसने इस घर में बहुत सारी आवाजें पिछले कुछ दिनों में सुनी थी और अब फाइनली वो गैब्रियल की मदद के लिए उस घर में आ जाता है। वो उसकी बहन को बचा लेता है और वो उसकी बहन को लेके वहां से जाता है। अब गैब्रियल को अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है। उसे पता है कि मलिदा उसकी गर्लफ्रेंड को लेके कहां जा रही है। वो नीचे की तरफ पहुंचता है जहां पर मलिदा उसका इंतजार कर रही है। मलिदा गैब्रियल से कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और आज मैं तुम्हारी आत्मा को भी अपना गुलाम बनाऊंगी। गैब्रियल मलिदा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मलिदा मरेगी कैसे? मलिदा जो कि एमा के शरीर में, वो गैब्रियल के ऊपर हमला कर देती है। अब गैब्रियल समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी गर्लफ्रेंड का शरीर और उसकी आत्मा दोनों इस शैतान की गुलाम बन जाएगी। उसे फादर जॉन की बातें याद आती है। वो अपने हाथ में वो निशान बनाता है, वो शैतानी निशान, और अपने हाथ को जला देता है और ये करने से मलिदा तड़पने लगती है और फाइनली मलिदा की शैतानी आत्मा हार जाती है और वो मुक्त हो जाती है। कुछ देर के बाद एमा को होश आता है और वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड गैब्रियल बहुत घायल है और उसने अपनी जान देके अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया है। एमा गैब्रियल को लेके वहां से चली जाती है, लेकिन क्या सच में उस घर में शैतानी आत्मा चली गई? बिल्कुल भी नहीं। मलिदा तो मर गई थी, लेकिन और शैतानी आत्माएं अभी भी जिंदा है जो कि उस घर में। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।